नमस्कार, मैं अरुण कुमार आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी भर्ती के बारे में। तो देखिए, यह एसके की कंप्यूटर की आर्मी अग्निवीर क्लर्क भर्ती परीक्षा के लिए भी पाठ्य पुस्तक है जो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर आधारित है। इस पुस्तक में भाई आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। इस बुक में मैं आपको भाई प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चनों को भी शामिल किया गया है और इस पुस्तक की जो भाषा है भाई वो आपको ध्यान में रखते हुए सरल रखी गई है। तो आप इस पुस्तक को ऑनलाइन भी ले सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है भाई वो है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर। तो इससे रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन भाई इस प्रकार से है। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे क्या कहते हैं। तो भाई अनुदेशों का, इंस्ट्रक्शन का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है वह बताता है भाई, उसको कहा जाता है भाई प्रोग्राम। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, या फिर प्रोग्राम या फिर सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगला है जैसे ऑप्शन ए है हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है भाई, जिसको हम टच कर सकते हैं उसको भाई हार्डवेयर कहा जाता है, और जिसको हम टच नहीं कर सकते कंप्यूटर के उस पार्ट को भाई हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑप्शन बी है भाई फ्रीवेयर। फ्रीवेयर क्या होता है, फ्रीवेयर भाई जो इंटरनेट के ऊपर फ्री में मिलने वाले सॉफ्टवेयर को फ्रीवेयर कहा जाता है। जैसे गूगल क्रोम हो गया, गूगल टूल बार हो गया, ये सभी क्या है भाई फ्रीवेयर है। ठीक है, कंपाइलर, ऑप्शन सी के बारे में जानते हैं। कंपाइलर भाई एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, भाषा अनुवादक है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर बदलता है और जो प्रोग्राम में आने वाली त्रुटियों को एक साथ शो करता है, उसे भाई कंपाइलर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नियंत्रित नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन हैंडल कर सकता है। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो कार्य हैंडल नहीं किए जाते भाई उनको नियंत्रित, उनको हैंडल, उनको कंट्रोल करता है भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो सिस्टम को, कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाता है, उसको नियंत्रित करता है, उन सॉफ्टवेयर को भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष स्पेसिफिक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं जो विशेष कार्य के लिए भी बनाए जाते हैं, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है भाई। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये डिवाइस ड्राइवर हो गया, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं। ठीक है, जो सिस्टम को, कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं और उसको सुचारू रूप से चलाते हैं। ठीक है, प्रोग्राम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी के बारे में जानते हैं। प्रोग्राम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं भाई जिनकी सहायता से नए प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उनको प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वे होते हैं भाई जैसे डिस्क क्लीनर हो गया, जो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को बूस्ट करते हैं, उनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर कार्य करने वाले सॉफ्टवेयर को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे भाई डिस्क क्लीनर हो गया, एंटीवायरस हो गया, ये सभी क्या हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रोग्राम जिसके द्वारा सारी गतिविधियां कंप्यूटर की संचालित होती हैं कहलाता है। वह कौन सा प्रोग्राम है भाई जिसके द्वारा कंप्यूटर की सभी गतिविधियां, सभी कार्य संचालित होते हैं, तो उसको कहा जाता है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है भाई वो यूजर को हार्डवेयर से, कंप्यूटर से कनेक्ट करता है, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। या फिर आप कह सकते हैं जिससे कंप्यूटर की सभी गतिविधियां संचालित होती हैं, वो इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हो जाएंगे भाई विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो, यूनिक्स, लिनक्स, मल्टिक्स, एमएस डोस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑप्शन डी के बारे में जानते हैं भाई बूटिंग। बूटिंग क्या है,
कंप्यूटर के स्टार्ट होने की प्रक्रिया को ही बूटिंग कहा जाता है। ठीक है। कंपाइलर भाषा अनुवादक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है भाई, जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर बदलता है। असेंबलर भी एक भाषा अनुवादक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो असेंबली भाषा को मशीन लैंग्वेज के अंदर बदलता है। ठीक है भाई। आगे, जब बहुत से कार्य कंप्यूटर को दिए जाते हैं और उनका प्रोसेस एक एक करके होता है, उसे कहा जाता है। तो जब कंप्यूटर को बहुत से कार्य दिए जाते हैं भाई, उन कार्यों को एक एक करने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को कहा जाता है भाई बैच प्रोसेसिंग कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है। टाइम शेयरिंग मोड के द्वारा भाई एक यूजर अनेकों कार्य, अनेक टास्क कर सकता है। विभिन्न लोगों के द्वारा एक समय के ऊपर एक कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा अनेक कार्य करने की प्रक्रिया को ही भाई टाइम शेयरिंग मोड कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आंकड़े, डाटा क्या है भाई? डेटम के संग्रह को ही क्या कहा जाता है भाई? डाटा कहा जाता है, आंकड़ा कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है। डेटम के संग्रह को क्या कहा जाता है भाई? आंकड़े कहा जाता है। आंकड़ों के संग्रह को कहा जाता है भाई रिकॉर्ड। ठीक है। आंकड़े के संग्रह को क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के संग्रह को कहा जाता है भाई फाइल। ठीक है। और फाइल के संग्रह को कहा जाता है भाई डाटाबेस। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई आपका ऑप्शन ए। आंकड़े, डेटम के संग्रह को ही आंकड़े कहा जाता है, डाटा। अगला क्वेश्चन है, एक बाइट बराबर होता है, एक बाइट किसके बराबर होता है? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो एक बाइट है भाई वो 8 बिट्स के बराबर हो जाएगा। ये मेमोरी यूनिट है भाई, जिस प्रकार से जैसे 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट, या फिर 4 बिट इज इक्वल टू 1 निबल, 2 निबल इज इक्वल टू 1 बाइट। क्योंकि 2 निबल के अंदर कितनी बिट होगी भाई? 2 निबल के अंदर 8 बिट होगी, और 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है। आगे आता है भाई जैसे 1024 बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB, किलो बाइट। 1024 KB, किलो बाइट इज इक्वल टू 1 MB, मेगाबाइट। 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB, गीगाबाइट। 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB, टेराबाइट। ठीक है भाई, ये है मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जो कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाता है या फिर यूजर को हार्डवेयर और कंप्यूटर से क्या करता है? कनेक्ट कर पाता है, उसको भाई ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है। तो निम्न में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम है भाई विंडो। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो विंडो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो। ठीक है। और एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के? जैसे मल्टिक्स हो गया, लिनक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया भाई, MS DOS हो गया भाई। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। ऑप्शन ए देखते हैं भाई जावा। जावा एक लैंग्वेज है भाई, जावा लैंग्वेज है, सन माइक्रोसिस्टम कंपनी के द्वारा बनाई गई है भाई।
और इससे रिलेटेड इंजीनियर आते हैं जेम्स गोसलिंग के द्वारा जावा भाषा का निर्माण किया गया। ठीक है। बेसिक भी वही एक लैंग्वेज है, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी भाई बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है। लोगो भी वही एक क्या है, लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है। लोगो की फुल फॉर्म हो जाएगी भाई लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक्स ओरिएंटेड लोगो भाषा का प्रयोग वही ग्राफिक्स के अंदर चित्रकारी करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम को कार्यान्वित व नियंत्रित करता है उसे क्या कहा जाता है? कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है भाई जो कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है और उनको सुचारू रूप से चलाता है? तो उसको कहा जाता है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन डी के बारे में जानते हैं भाई एप्लेट। एप्लेट क्या होते हैं? एप्लेट आर स्मॉल प्रोग्राम। एप्लेट छोटे प्रोग्राम होते हैं भाई जो इंटरनेट के ऊपर मिलते हैं। ठीक है। एप्लेट्स आर स्मॉल प्रोग्राम विच रन ओवर द इंटरनेट। जो एप्लेट्स हैं वो जावा भाषा के अंदर बने हुए होते हैं। ठीक है, एप्लेट्स। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अनुदेशों का एक सेट है? अनुदेशों का, इंस्ट्रक्शन का एक सेट है जिसका काम हार्डवेयर को सुचारू रूप से चलाना है। आपका आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन ए डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर है भाई जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को या फिर जो कंप्यूटर के जो भी पार्ट्स होते हैं उनको सुचारू रूप से चलाता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, डिवाइस ड्राइवर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? भाई आपको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बताना है। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है भाई प्रेजेंट करना। ठीक है। जैसे प्रेजेंटेशन कौन सा सॉफ्टवेयर जो प्रेजेंटेशन का कार्य करता है भाई, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा भाई। जो पावर पॉइंट है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। ठीक है। जो वर्ड है भाई ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका कार्य भाई पब्लिशिंग करने के लिए, छापने के लिए, नोटिस वगैरह ऐसे वगैरह छापने के लिए एक प्रकार का डीटीपी सॉफ्टवेयर है। ठीक है। एक्सेल एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है भाई। ठीक है। और एक्सेस एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड एक प्रकार का है। तो एमएस जो वर्ड है भाई वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड एक प्रकार का क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं भाई जो विशेष कार्य के लिए बनाए जाते हैं, उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जो विशेष, जो स्पेसिफिक वर्क के लिए। अगला क्वेश्चन, टैली एक सॉफ्टवेयर है। तो टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है भाई। ठीक है। और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। तो भाई जैसे बताया है कि सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं। पहला है भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। तो टैली है ना एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो टैली है भाई वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है। अकाउंटिंग का कार्य करने के लिए टैली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन भाई, निम्न में से कौन से सॉफ्टवेयर में डाटाबेस डाटा नहीं बनाए जा सकते? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा भाई, कोरल ड्रा जो सॉफ्टवेयर है उसमें डाटा नहीं बनाए जा सकते, डाटाबेस नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जो कोरल ड्रा है भाई वो इमेजिंग या फिर ग्राफिक्स
सॉफ्टवेयर है। जो कोरल ड्रा है भाई, इसका प्रयोग इमेज को, पिक्चर को एडिटिंग वगैरह करने के लिए, ग्राफिक्स को एडिटिंग वगैरह करने के लिए भी कोरल ड्रा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। जो एक्सेल है भाई, ओरेकल है और डी बेस है, ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाई, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर इमेजिंग में प्रयोग नहीं होता? तो भाई MS पेंट का प्रयोग भी इमेजिंग के अंदर, एक इमेजिंग और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है MS पेंट। कोरल ड्रा भी भाई एक इमेजिंग और इमेजिंग सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप भी भाई एक इमेजिंग सॉफ्टवेयर है। तो MS एक्सेल एक वही अकाउंटिंग से संबंधित, लेखांकन से संबंधित, वित्तीय विश्लेषण से संबंधित, डाटा से संबंधित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आपका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। MS एक्सेल एक इमेजिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। अगला क्वेश्चन, GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो GUI की आपको फुल फॉर्म बतानी है भाई। ऑप्शन ए है ग्राफिकल यूनिवर्स इंटरफेस, ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा भाई। ग्राफिकल यूजर इंटरकनेक्टेड, ऑप्शन बी भी कनेक्टेड गलत हो जाएगा भाई। जर्नल यूटिलिटी इंटरफेस, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा भाई। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा भाई। GUI का फुल फॉर्म है भाई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये एक प्रकार का इंटरफेस है जिसके अंदर ग्राफिक्स के द्वारा या फिर माउस के द्वारा कमांड दी जाती हैं। जैसे एक एग्जांपल है भाई विंडो, MS विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर वही जो कमांड्स हैं वो ग्राफिक्स के द्वारा या फिर माउस के द्वारा दी जाती हैं। इंटरफेस जो होते हैं भाई वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है भाई GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और दूसरा होता है भाई CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। CUI के अंदर भाई जो CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है, इसके अंदर जो कमांड्स हैं भाई वो टाइप के द्वारा या फिर कैरेक्टर के द्वारा आपको लिख कर दी जाती हैं। ठीक है, उसको भाई CUI ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो डॉस एक भाई क्या है, CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे इस एग्जाम के लिए SK बुक सभी सॉफ्टवेयर ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शामिल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती व अन्य भर्तियों से संबंधित इम्पोर्टेंट जानकारी व स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।